शब बारात, मग़फ़िरत, रहमत और फैसलों की रात। ये एक आम रात नहीं थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। आसमान सितारों से भरा हुआ था। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। मक्का, मदीना, ज़मीन के शहर और बस्तियां अपने अपने हाल में थीं, मगर आसमानों में कुछ ख़ास होने वाला था। ये 15वीं शाबान की रात थी, जिसे हम शब बारात कहते हैं, यानी नजात की रात, बख्शिश की रात, किस्मत के फैसलों की रात। ये वो रात है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूस नहीं लौटाता, बल्कि रहमत के दरवाजे खोल देता है। लफ्ज़ बारात फ़ारसी ज़बान से आया है, जिसके मानी है आज़ादी, छुटकारा और नजात। गोया ये वो रात है जब गुनाहों से निजात मिलती है, जहन्नम से आज़ादी लिखी जाती है और तकदीर के फ़ैसले फ़रिश्तों के हवाले किए जाते हैं। ये रात हमें बताती है कि इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आए तो अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कुरान और हदीस की रोशनी में शब बारात। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मैं तलाश करते हुए जन्नतुल बकी पहुंची तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। ये अल्लाह की रहमत की वुसअत है कि वो एक ही रात में लाखों करोड़ों लोगों को मुआफ़ फरमा देता है। मगर कुछ लोग महरूम रह जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला सबको मुआफ़ फरमा देता है, सिवाय चंद लोगों के, जो शिर्क करते हैं, जो दिल में कीना रखते हैं, जो रिश्ता तोड़ने वाले होते हैं, जो तकब्बुर में मुब्तला होते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी उन महरूम लोगों में तो शामिल नहीं। शब बारात सिर्फ चरागा की रात नहीं, ये दिल साफ करने की रात है। ये वो रात है जब आने वाले एक साल के फैसले लिखे जाते हैं। कौन बीमार होगा, कौन सेहत पाएगा, कौन रिस्क पाएगा, कौन तंगी में होगा, कौन इस दुनिया से रुखसत होगा। लेकिन याद रखें, दुआ तकदीर को बदल सकती है। इसीलिए ये रात हमें दुआ मांगने का मौका देती है, रोकर गिड़गिड़ाने का मौका देती है। ये रात नमाज की रात है, कुरान की रात है, आंखों के आंसुओं की रात है। नफिल नमाज पढ़ें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। लेकिन सबसे अहम इबादत है सच्ची तौबा। वो तौबा जो दिल से निकले, जो आंखों से आंसू बनकर बहे, जो जिंदगी बदल दे। सोचिए, जब आसमान के दरवाजे खुले हों, जब रहमत नाजिल हो रही हो, जब फरिश्ते नाम लिख रहे हों, तो उस वक्त अगर हम अपने रब से ये कहें, ऐ अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, तो क्या वो हमें लौटा देगा? नहीं, वो कभी नहीं लौटाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात की रात कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। ये हमें याद दिलाता है कि हमें भी एक दिन इसी मिट्टी में जाना है। ये रात गुरूर तोड़ने की रात है। ये रात खुद को पहचानने की रात है। अगर ये रात भी हमें ना बदल सकी तो कौन सी रात बदलेगी? अगर ये आंसू भी हमें ना जगा सके तो क्या जगाएगा? आइए इस शब बारात अपने रब से नया वादा करें कि हम गुनाह छोड़ने की कोशिश करेंगे, दिल साफ रखेंगे, नमाज से जुड़ेंगे और अल्लाह की तरफ लौट आएंगे। ए अल्लाह, हमें इस रात महरूम न करना, हमें मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमारी नस्लों को हिदायत दे और हमें अपनी रहमत के साए में ले ले। आमीन।